relation between persons, they have to agree to share of profit. Nature of partnership. Nature of partnership that means कि किसी भी पार्टनरशिप में आफ्टर वर्क लिखा होगा तो आप हमेशा मैनेजर कमीशन किस पे करेंगे? नेट प्रॉफिट पर। मैनेजर कमीशन किस पे प्रोवाइड करेंगे? नेट प्रॉफिट पर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको बताया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है कि प्रॉफिट जो अर्न हुआ है हमें अपने बिजनेस में उस प्रॉफिट को पाना है। हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट बुक पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले आपने क्लास 11th में बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स क्या होता है, पीएनएल क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वो सारी चीजें आपने सीख लिया है। तो अब क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन पर्सन, दे हैव टू एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक बिजनेस को चलाते हैं और उसमें जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन पार्टनरशिप एक एक्ट के बिहाफ पे काम करता है। एक्ट क्या है? एक्ट 1932 सेक्शन 4। फिर इसके बाद है आपका, जैसे आपके डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है कि पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर काम करेंगे और उसके बिहाफ पे जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट को आप एक रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप दैट मीन्स कि किसी भी पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। जो फर्स्ट है आपका एग्रीमेंट। पार्टनरशिप को आगे चलाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इट नॉट मैंडेटरी। ये डिपेंड करता है आप या पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि वो चाहे ओरली उसको पार्टनरशिप डीड को लिखे या फिर रिटन। एग्रीमेंट का मतलब ही क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। उस डीड में वो सारी चीजें लिखी जाती है जो भी पार्टनर्स के माइंड में होगा। सेकंड पॉइंट है आपका टू एंड मोर पर्सन। टू एंड मोर पर्सन दैट मीन्स कि यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में दो, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए मेंबर्स? पार्टनर्स होने चाहिए 50। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका बिजनेस, आपका मोटिव। बिजनेस मोटिव है क्या? आप लीगल बिजनेस कर रहे हैं कि इलीगल बिजनेस करना है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं कि लॉस के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेस लीगली होता है और किसके लिए बिजनेस किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका मोटिव क्या है? फोर्थ पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयर। जैसे आपको बताया है कि जब पार्टनर्स किसी बिजनेस को चलाते हैं तो उस बिजनेस के में उनको जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट को किसी ना किसी रेशियो में वो डिवाइड कर लेंगे। अब जब रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो क्या होगा? तो वो रेशियो आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। उसी डीड में जो रेशियो मेंशन होगा उसी के बिहाफ पर आप उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी दैट मीन्स कि जो भी पार्टनर्स उस फर्म में काम कर रहे हैं वो एक एजेंट की तरह होते हैं जो टाइम टू टाइम आपको जो भी होगा आइडियाज देते रहेंगे, जो भी है। उसके बाद या तो सारे पार्टनर्स वर्किंग में होंगे या फिर अगर 3 पार्टनर है तो 2 पार्टनर वर्किंग में होंगे और एक पार्टनर रेस्ट पोजीशन में होगा, उसने कैपिटल ज्यादा लगाया होगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका एक म्यूचुअल एजेंसी होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी दैट मीन्स कि यहाँ पर जितना लॉस होगा उतनी आपकी लाइबिलिटी होगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। यहाँ पे कोई लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पे पार्टनर्स में क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जितना आपको लॉस फर्म में अगर हो जाएगा तो वो सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक इकोनॉमिक आपका बिजनेस यूनिट है, उस ये आपका बिजनेस जो है आपका प्रॉफिट से भी रिलेट हो सकता है और नॉन प्रॉफिट से भी रिलेटेड हो सकता है। तो आपका एंटिटी में जो है वो आपका नॉन प्रॉफिट दैट मीन्स कि आप जरूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी किया जाता है और विदाउट प्रॉफिट अर्निंग के लिए होगा। जैसे आपका एनजीओ हो जाएगा, जैसे आपका कोई टेम्पल है या ओल्ड एज होम है, ये सारे आपके जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका नो सेपरेट आपका लीगल एंटिटी। फिर यहाँ पे क्या है?
नेक्स्ट टॉपिक में है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। जो भी आपने नेचर में पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक में भी ज्यादातर वही होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए कि पार्टनर्स में 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, जो आपको बता दिया गया है। मिनिमम मैक्सिमम का नंबर बता दिया गया है। सेकंड पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब कि अगर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो पार्टनर्स में कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसे पार्टनरशिप डीड कहा गया है। वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और आपका रिटर्न भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लॉफुल बिजनेस। आपको बताया गया है ना कि जो आपका बिजनेस है वो आपका मोटिव क्या होना चाहिए। तो मोटिव इन द सेंस कि आपका बिजनेस जो है लॉफुल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, कानूनी दांवपेच से दूर रहना चाहिए। आपका हमेशा लॉफुल होगा, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए आप चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। आपको बताया गया है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी क्वेश्चन में या पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। कोई ना कोई रेशियो आपको गिवन होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। जैसे आपको बताया है कि पार्टनर्स जो है आपस में एक एजेंट की तरह काम करते हैं और जरूरी नहीं है कि सारे ही वर्किंग में हो। जितने भी पार्टनर्स उसमें कुछ पार्टनर्स रेस्ट पोजीशन में होते हैं और कुछ पार्टनर वर्किंग में। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है कि कौन वर्किंग में रहेगा और कौन रेस्ट पोजीशन में रहेगा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसे जैसे लॉस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लाइबिलिटी बढ़ती रहेगी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे कोई बिजनेस और बिजनेस पार्टनर्स अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। अगर किसी तरह का कोई क्लेम होता है तो इसका मतलब वो पार्टनर्स के नाम पर होगा, बिजनेस पे नहीं। बिजनेस पे तो होगा ही होगा, साथ ही साथ पार्टनर्स पे भी हो जाएगा। अगला क्या है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड, पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी। इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके। नॉट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो किसी भी तरह का अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो वो पार्टनर्स एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते या किसी और को भी ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा करना होगा तो पार्टनर्स में आपस में डिस्कस होना चाहिए इस बारे में। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ पार्टनर्स। जो आपने नेचर में पढ़ा, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा, वही आपके फीचर्स में भी है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, एग्रीमेंट। जैसे आपको बता दिया, ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। सेकंड में क्या है, मेंबर्स। कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम भी बताया है, मैक्सिमम भी बताया है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 15 होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए वो आपको मेंशन किया होगा एग्रीमेंट में। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा उस रेशियो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगला है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं। और लास्ट वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की अनलिमिटेड होगी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है। जो आप एग्रीमेंट हम बोल रहे थे स्टार्टिंग में, उसी को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। ये आपको बता दिया गया है कि ओरल भी होता है, रिटन भी होता है। ओके। तो उस ओरल में या रिटन में आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारी चीजों को उस पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। अब वो आपका जैसे स्पेशली मेंशन क्या किया जाएगा कि पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स कितने कैपिटल लेकर आ रहे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, उनको सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होगा पार्टनर्स के लिए वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। कभी कभी आपका पार्टनरशिप डीड होता भी है और पार्टनरशिप डीड नहीं होता। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा रिटर्न में, इन दैट केस पार्टनर्स को कुछ नहीं दिया जाता। ना पार्टनर्स को यहाँ पर ना पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, ना ही पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा, ना ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा। सिर्फ 2 ही चीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। अगर 2 पार्टनर्स होंगे तो 1:1, 3 पार्टनर होंगे तो 1:1:1। ओके। पहला ये। सेकंड वन इज कि इंटरेस्ट ऑन लोन इन द केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड 6% प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट होगा वो कितना परसेंट होगा, 6%। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोविजन ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
ये वही सारी चीज है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा जो आपको बता दिया गया है। इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, और आपका जो है आईओसी देंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओडी भी प्रोवाइड किया जाएगा, सैलरी भी प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारी चीजें, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। अगला है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होगा। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, पहले इसका बारे में जान लीजिए कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आगे आपको सिखाया जाएगा, जिसमें वो अकाउंट क्यों बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। और वो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में। इसका मतलब कि ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनता है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसका मतलब जितने भी आपके बिजनेस फर्म में खर्चे हुए हैं, जैसे आपने पीएनएल पढ़ा होगा 11th में, सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड में दिखाया जाता है, जितने भी इनकम होते हैं उनको क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो जितने भी आपके खर्चे होंगे वो सारे कहाँ दिखाया जाता है, पीएनएल में। तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मींस कि जो भी आपके एक्सपेंस है वो सारे आप पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे, उसी को क्या कहा गया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये वन बाय वन हम इसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है कि डिडक्शन बिफोर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कि जितना भी आपने एक्सपेंस किया है उस एक्सपेंस को सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए आपको उसे कहाँ शो करना पड़ेगा, पीएनएल में। ओके, और जब डिडक्ट होकर नेट प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट। तो आपका इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट में यहाँ पर लिखा है रिड्यूस द नेट प्रॉफिट। इसमें एक सेकेंड, आपका जो प्रॉफिट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, जब हम एक्सपेंस देंगे तो एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये है। और इसका अगेंस्ट में क्या होगा, नोट इफेक्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट, इसमें किसी तरह का प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है कंपल्सरी। यस, इट मस्ट बी पेड, मतलब किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस होगा तो इसको बनाना जरूरी है। ओके, और इसको कब बनाना जरूरी है, जब एप्रोप्रिएशन को बनाना कब जरूरी है, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बनाना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दैट मीन्स कि आप पीएनएल में कौन कौन सी चीजों को, जो आपके 12th में जितने भी नॉमिनल नेचर के एक्सपेंसेस है, वैसे तो सारे रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये पीएनएल है, लेकिन ज्यादातर चीजें कौन सी आती है इसमें, सबसे पहले आपका रेंट। अगर रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में कहा है तो आप पीएनएल में शो करेंगे। अगर मैनेजर कमीशन से रिलेटेड पॉइंट कहा हुआ है तो वो भी आप पीएनएल में शो करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट और लोन से रिलेटेड बात कही गई है तो वो भी आप पीएनएल में शो करेंगे। ओके, और उसके बाद आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या शो करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर्स को जो भी चीज देंगे, जैसे जो भी, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शो द पीएनएल अकाउंट। शो पीएनएल अकाउंट जो है ये आप रिकॉर्ड इन द पीएनएल अकाउंट बिफोर प्रॉफिट, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो भी एक्सपेंस है उसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद जो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो कर दिया जाएगा। हु रिसीव इट, तो यहाँ पे कौन रिसीव करता है, आउटसाइडर ऑफ द थर्ड पार्टी, और इसमें क्या है, पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जाहिर सी बात है प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। अब आपको बताया गया है कि जब पार्टनरशिप डीड होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया होगा, लेकिन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड में क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया होगा। तो आपको कितना परसेंट लेना है, 6%। ये आप ध्यान रखेंगे कि पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। नहीं तो आपको लोन का रेट अगर दिया है तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड है, अगर लोन का रेट नहीं दिया इसका मतलब एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड है। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में इस चीज को नोट भी कर दिया जाता है, लिख भी दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो उसके लिए कितना परसेंट आप इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे, 6%। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका,
ये जर्नल एंट्री है, तो जर्नल एंट्री को आप देख लीजिए कि इसका जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री आपने क्लास 11 में पढ़ा है तो इसको डिस्कस करने का इसमें कुछ नहीं आपको आता होगा। मैनेजर कमीशन, देखिए अब मैनेजर कमीशन है, आपको मैंने बता दिया है कि पीएनएल में किन किन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट वन इज अ रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन में भी दो वर्ड आपको यहाँ पे यूज किया गया, एक आफ्टर एक बिफोर। अगर क्वेश्चन में आफ्टर वर्ड लिखा होगा तो आप हमेशा मैनेजर कमीशन किस पे करेंगे, नेट प्रॉफिट पर। मैनेजर कमीशन किस पे प्रोवाइड करेंगे, नेट प्रॉफिट पे। ओके, अगर आफ्टर वर्ड लिखा होगा, आफ्टर वर्ड मेंशन किया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट आपको रेट दिया हुआ है 5%, कितना परसेंट मैनेजर कमीशन दिया हुआ है, 5%, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 105 लिखना पड़ेगा, ठीक। बट अगर बिफोर वर्ड लिखा हुआ है, बिफोर वर्ड, तो आपको नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 100, इस तरह से। ओके, तो ये मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन हो जाएगा जो आपको करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपको बताया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है कि प्रॉफिट जो अर्न हुआ है हमें अपने बिजनेस में, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जितना भी नेट प्रॉफिट, आपको फॉर्मेट में देख रहे होंगे कि क्रेडिट साइड में क्या मेंशन किया जाएगा, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है, यही दो चीजें जो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा सॉरी। और डेबिट में क्या मेंशन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व और प्रॉफिट, जो दोनों का डिफरेंस, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का डिफरेंस करके जो प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट को आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ मैनेजर कमीशन के लिए ही नहीं, सिर्फ मैनेजर कमीशन के लिए नहीं, ये पार्टनर कमीशन के लिए भी है। ये सिर्फ मैनेजर कमीशन के लिए नहीं, पार्टनर कमीशन के लिए भी है, ठीक। मैनेजर कमीशन के लिए नहीं है, किसके लिए है, पार्टनर कमीशन पे भी यही है रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि पार्टनर्स कैपिटल, पहले आप पीएनएल बनाएंगे। स्टेप क्या होता है, पहले आपका बनता है पीएनएल अकाउंट, सेकंड में आप क्या बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड आपका क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब यहां पर आपको बता दिया गया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दो तरह का होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड भी है और फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन के आगे या क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो ये हमेशा आप अपने माइंड में रखना कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही आपको बनाना होगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिख दिया है फिक्स कैपिटल, तो उस केस में आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक आपको करंट अकाउंट और दूसरा आपको कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट बनते हैं किसमें, फिक्स्ड में, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो ये आपको बता दिया गया है फिक्स्ड है और एक आपका फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड में आपको दो अकाउंट बनाना पड़ता है और फ्लक्चुएटिंग में आपका एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, फिर आपका ये कॉमन एडजस्टमेंट्स है जिसको हम आपको, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर आपका पार्टनर्स का कमीशन कैसे निकालते हैं, सैलरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया जाएगा जो पार्टनर्स को देते हैं। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।